हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी सिलेबस दिया है, तो दोस्तों वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर प्रश्न में वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 22 प्रश्न मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्णमाला का क्लियर कर दिया है और 23 प्रश्न से इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 23 हमारा कह रहा है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। क्या तालव्य होगा, दंत होगा, कंठोष्ठ होगा या कंठ तालव्य होगा? चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से क्या सही होगा। फटाफट से बताइएगा दोस्तों। तो बता देते हैं हम दोस्तों, ए का जो उच्चारण स्थान होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा, कंठ तालव्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कंठ तालव्य सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? क्या यह, ह, र, व? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसमें से कौन अंतस्थ नहीं है। तो ह की बात की जाए तो इसमें अंतस्थ नहीं है। ह किस में आता है? तो उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। वही अंतस्थ की बात की जाए तो यह आता है, र आता है, व आता है और एक और चौथा क्या आता है? तो ल आता है। लेकिन ह क्या है हमारा? तो उसमें है। और उसमें में कौन कौन सा आता है? तो स आता है, स और स। ठीक है दोस्तों, ये चार आते हैं जो उसमें व्यंजन में आते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की तरफ हम लोग देखते हैं। और 25 कह रहा है हमारा कि अयोग वर्ण कौन सा है, सॉरी अघोष वर्ण कौन सा है? आपको बताना है इसमें से कि अघोष वर्ण कौन सा है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए अ होगा, ऑप्शन नंबर बी ज होगा, ऑप्शन नंबर सी ह होगा या ऑप्शन नंबर डी स होगा? ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है? तो अघोष वर्ण आपको बताना है। तो अघोष वर्ण की बात की जाए तो जिसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा हो या स हो, स हो और स सकार, ठीक है, तीनों हो जिसमें वो क्या होता है हमारा? तो अघोष होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। स क्या होता है? तो अघोष होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें पार्श्विक कौन सा है। क्या स है, ल है, झ है या य है? फटाफट से देखिए दोस्तों और इसमें से बताइए कि इसमें से पार्श्विक कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या ल क्या होता है? तो वार्षिक होता है। इसी को वत से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वत से भी बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है। ठीक है दोस्तों, आपको तालव्य ध्वनियाँ बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए च, छ, ज, झ है या ऑप्शन नंबर बी प, फ, ब, भ है या ऑप्शन नंबर सी त, थ, द, ध है या ऑप्शन नंबर डी ट, ठ, ड, ढ है? चारों ऑप्शन को देखिए और आपको बताना है कि इसमें से तालव्य कौन सा है दोस्तों। तो तालव्य की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ चल जाएंगे। क्या च, छ, ज, झ ये क्या होता है हमारा? तो तालव्य होता है। वही प, फ, ब की बात की जाए तो ये क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ओष्ठ होता है। ये क्या होता है? तो मूर्धन्य होता है। क्या होता है दोस्तों? मूर्धन्य होता है। वही ये क्या होता है? तो दंत होता है। क्या होता है दोस्तों? तो दंत होता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है दोस्तों। ठीक है, तो अल्प प्राण की बात की जाए तो जिसमें क्या होता है? एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, ठीक है, और स्वर भी होते हैं। क्या होते हैं? तो स्वर भी होते हैं। और क्या होते हैं? य, र, ल, व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, स्वर और अंतस्थ व्यंजन और एक तीन पाँच। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि क्या ऑप्शन नंबर एक ख सही होगा, थ होगा, ध होगा या त होगा? ठीक है दोस्तों, तो एक तीन पाँच में आप देख लीजिए तो त क्या आता है हमारा? एक नंबर पे आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? त क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही अल्प प्राण की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो अल्प प्राण की 30 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 30। कैसे? एक तीन पाँच से हमारा पाँच पाँच अक्षर वर्ण 15 हो जाएंगे, स्वर 11, 15 11 26, अंतस्थ व्यंजन 4, 26 4 30। ठीक है दोस्तों, तो अल्प प्राण की संख्या पूछेगा तो कितना आप बताएंगे? 30 होता है। तो अल्प प्राण जब 30 हो जाएगा तो महाप्राण कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि टोटल 44 वर्ण होते हैं व्यंजन और स्वर को मिलाकर। कह रहा है 29 नंबर य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? क्या तालव्य हैं, उष्म हैं, अंतस्थ हैं या ओष्ठ हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि य, र, ल, व किस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या अंतस्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। आपको ऐसा वर्ड बताना है जो स्पर्श हो, अघोष हो,
महाप्राण हो और क्या हो, दंत हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कौन से ऑप्शन में है, तो आप फटाफट से इसका बताइए कि हमारा ऑप्शन नंबर भ सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी द सही होगा, ऑप्शन नंबर सी थ सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी ह सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऐसे प्रश्न जिसमें 3-4 पूछ रहे हो, जैसे स्पर्श हो, अघोष हो, महाप्राण हो, दंत हो, व्यंजन हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्डों को पहले ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या हमारा है, तो स्पर्श। स्पर्श की बात की जाए तो ह क्या स्पर्श नहीं है, अंतस्थ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो डी को पहले ही आप समाप्त कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अल्प प्राण, यहाँ क्या बोला है, अघोष। अब आपको क्या बताना है कि अघोष बताना है। ठीक है, अघोष की बात की जाए तो क्या होता है, 1 2 होता है, और क्या होता है दोस्तों, तो स होता है। ठीक, स। उससे पहले महाप्राण की बात कर लेते हैं, तो 2 और 4 क्या क्या होता है, तो 2 और 4। ठीक, तो 2 और 4 की बात की जाए तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर डी पहले खत्म हो गया। द तीसरे पे आता है, द किस पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है। द किस पे आता है दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे। और हमारा महाप्राण क्या कहता है कि जो दूसरा हो और चौथा हो, तो द वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए त थ द। ठीक है, यानी कि हमारा बी और डी कट गया। ठीक है दोस्तों, बचा थ और ब, प फ ब, प फ भ ब भ। भ तो महाप्राण में है, लेकिन अघोष में है, देखिए पता करिए। अघोष की बात की जाए तो अघोष में, लेकिन दंत में नहीं है। क्या है हमारा, दंत नहीं है। दंत क्या है, ये भ क्या है, तो ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से आपसे देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न का, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन है, भ है, द है, थ है, और क्या है, डी है, ह। ठीक है दोस्तों, तो इसको एलिमिनेशन ऑप्शन से देखा जाए तो कह रहा है कि स्पर्श। स्पर्श हमारा डी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ह क्या होता है हमारा, तो अंतस्थ होता है। भ क्या होता है हमारा, ओष्ठ होता है, जबकि इसमें कह रहा है कि दंत भी बता, वर्ड क्या हो, दंत भी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा। महाप्राण क्या होता है, तो दूसरा और चौथा, और उसमें व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो उसमें व्यंजन। और द क्या होता है हमारा, तो तीसरा वर्ड होता है, त थ द। द क्या होता है, तो तीसरा नंबर होता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 का सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है, क्या यह है, प है, छ है, या ग है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि अर्धस्वर इसमें से कौन सा है। तो अर्धस्वर की बात की जाए तो एक क्या होता है, यह होता है। ठीक है दोस्तों, एक यह होता है, एक क्या होता है, तो र होता है। क्या क्या होता है, एक यह होता है, एक दूसरा वह होता है, यह और वह। इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं। इसमें से आप देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह है। अगर ऑप्शन नंबर इसमें यह की जगह वह भी दिया रहता तो वह वाला सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन यही दिए रहते और वह दिया रहता यह की जगह, तो वह सही हो जाता है, क्योंकि हमारा दोनों अर्धस्वर कौन कौन है, यह और वह है। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनि कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ये नहीं हुआ, ऑप्शन केवल वही है, प्रश्न हमारा अलग अलग है। स्पर्श बताना है, घोष, महाप्राण, ओष्ठ बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ओष्ठ की बात की जाए तो हमारा भ देखिए ओष्ठ है, लेकिन ह क्या है हमारा, ह क्या है हमारा, स्पर्श नहीं है, तो पहले डी हटा दीजिए। थ क्या ओष्ठ है, नहीं, दंत है, ऑप्शन नंबर सी हटा दीजिए। द हमारा क्या है, महाप्राण था ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए, यानी कि हमारा 32 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तीसरे प्रश्न में हमने तरीके को जान लिए थे, इसलिए हमारा 32 क्या हुआ, जल्दी से सही हो गया। ठीक है दोस्तों, 1-2 प्रश्न ऐसे टाइप का और कर लेंगे तो आप तेज़ी के साथ ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्या छ, त्र, ज्ञ या फ। तो एक तो सिंपल सा प्रश्न है कि आपको संयुक्त व्यंजन बताना था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर 34 की कौन सा स्वर समवृत्त है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कि समवृत्त कौन सा है। चलिए फटाफट से बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा दोस्तों, ई सही हो जाएगा, समवृत्त। ठीक है दोस्तों, समवृत्त की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ई आता है, बड़ा ई आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, और क्या आता है, तो री आता है। ये 5 ऐसे हैं जो समवृत्त के अंतर्गत आते हैं। वही आ की बात की जाए तो ये कौन सा है, तो विपरीत है। आ क्या है, तो विपरीत है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 का है, क्या कह रहा है देखिए, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? क्या ज है, र है, ह है, व है? तो स्पर्श संघर्षी की बात की जाए तो कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो च होता है हमारा, छ होता है, और कौन होता है? तो ज होता है, और कौन होता है? तो झ होता है। ऐसे चार वर्ड हैं जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ड होते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए, ज होता है, हमारा ऑप्शन ए मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ज सही हो जाएगा। र की बात की जाए तो र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लुंठित या प्रकम्पित बोलते हैं र को। वही ह किस में आता है? तो उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। व को इसमें आता है तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। व को और क्या बोलते हैं? तो अर्धस्वर की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है क्या? च, छ, ज, झ, ऑप्शन नंबर ए होगा। ट, ठ, ड, ढ या ऑप्शन नंबर बी होगा। प, फ, ब, भ या ऑप्शन नंबर सी, या त, थ, द, ध ऑप्शन नंबर डी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि मूर्धन्य का कौन सा इसमें से सही जवाब होगा दोस्तों। तो मूर्धन्य की बात की जाए तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? ट, ठ, ड, ढ, ये हमारा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन होते, ध्वनियाँ होते हैं। ठीक है दोस्तों। वही च, छ, ज की बात की जाए तो हमारा क्या सा होंगे? तो ये आप बताइए फटाक से। तालव्य होंगे, ओष्ठ होंगे, ये क्या होंगे? तो दंत होंगे। ये क्या होंगे? तो दंत, ये ओष्ठ, ठीक, और ये तालव्य, और ऑप्शन नंबर बी तो मूर्धन्य है ही। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार की स्वर है? आपको बताना है कि उ किस प्रकार की स्वर है। चलिए फटाफट से बताइए। उ की बात की जाए दोस्तों तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए पश्च वृत्त होगा, अग्र संवृत्त होगा, अग्र विवृत्त होगा, या पश्च संवृत्त होगा? तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए दोस्तों। तो उ की बात की जाए तो पश्च में आता है, और उस संवृत्त में आता है तो पश्च संवृत्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी की ब ध्वनि क्या दंत ध्वनि है, वर्त से ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, या तालव्य ध्वनि है? ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसमें से ब किस में आएगा, कौन सी ध्वनि ब की होती है। तो ब की बात की जाती है, ये ओष्ठ में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? तो ओष्ठ की में आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वत्स की बात की जाए तो इसमें क्या आता है? तो हमारा ल आता है। क्या आता है? तो ल आता है। ठीक है दोस्तों। वही व की 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, व का उच्चारण स्थान है क्या? दंत होगा, ओष्ठ होगा, या कंठोष्ठ होगा? ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि इसमें से व का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो व की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंतोष्ठ हो जाएगा व का उच्चारण स्थान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में दंत ध्वनि है क्या? क है, छ है, त है, या प है? चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से और बताइए कि कौन सा ऐसा है जो त ध्वनि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? त ध्वनि हो जाएगा। वही क की बात की जाए तो कंठा में आएगा, छ की बात की जाए तो तालव्य में आएगा। ठीक है दोस्तों। प की बात की जाए तो किस में आएगा? तो ओष्ठ में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? तो ओष्ठ में आएगा। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपको अब क्या बताना है दोस्तों? तो महाप्राण बताना है। ठीक है। और महाप्राण की बात की जाए तो क्या होता है हमारा? दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन। ठीक है दोस्तों। क्या आता है? तो दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन और महाप्राण नहीं, यानी कि अल्प प्राण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। महाप्राण नहीं होना चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी ध्वनि है जो अल्प प्राण हो इसमें से। और अल्प प्राण की बात की जाए तो 1, 3, 5, ठीक, स्वर होते हैं। और क्या होते हैं? तो अंतस्थ। ठीक, क्या होते हैं? तो अंतस्थ। अब पता कीजिए इसमें से 1, 3, 5 किस में है अल्प प्राण। हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सी। क्या सी सही हो जाएगा 41 का? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग 41 में सी प्रश्न का ऑप्शन कर रहे हैं ठीक, तो सही है, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? ज क्या आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 42 है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या ह का, ओ का, छ का, या ए का? तो आपको बताना है कि 42 में कंठ तालु का जो उच्चारण स्थान है इन चारों में से कौन से वर्ड का है। तो 42 की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? कंठ तालु का जो ऑप्शन होगा हमारा डी ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? क्या झ है, ह है, ठ है, या म है? तो संघर्षी की बात की जाए तो हमने अभी ये बताया है कि क्या क्या होता है। तो च होता है, छ होता है, ज होता है, और क्या होता है? तो झ होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है झ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? झ सही हो जाएगा। व्यंजन संघर्षी है, आपको बताना है इसमें व्यंजन संघर्षी है। ठीक है दोस्तों। तो ये नहीं होगा, स्पर्श व्यंजन संघर्षी झ होगा। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर स्पर्श व्यंजन पूछता तब हमारा ऑप्शन नंबर झ होता, लेकिन संघर्षी की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43 का सी। संघर्षी किस में आ जाएगा? तो
सी आ जाएगा, ह इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। 44 नंबर में कह रहा है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। क्या हमारा क ख ग है, या र है, च छ च ज है, या ट ठ है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से बात की जाए कंठ ध्वनि की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क ख सही हो जाएगा। या र ल व की बात की जाती है क्या उनसे होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठ ठ की बात की जाए तो ये मूर्धन्य होते हैं। च छ ज की बात की जाए तो ये तालव्य होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। क्या मूल स्वर है, संयुक्त वर्ण है, घोष वर्ण है, या तालव्य वर्ण है। तो 45 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो छ ध्वनि क्या है हमारा, तो संयुक्त वर्ण है। क्या है दोस्तों, तो संयुक्त वर्ण है। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। क्या ग घ है, ज झ है, ड ढ है, या प फ है। तो मूर्धन्य की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ड ढ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ड ढ सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। प्रश्न नंबर 47 क्या वांग्मय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या वांग्मय सही हो जाएगा। वाक धन मय, वाक धन मय। अगर किसी भी वर्ड का पहला अक्षर आ जाता है, इसमें म आता है, तो क क्या हो जाता है, उसी अक्षर के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, तो वांग्मय हो जाएगा।